हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एयरप्लेन क्रैश एट कोझिकोड एयरपोर्ट केस स्टडी। आज हम केरला में जो एयरप्लेन क्रैश हुआ उसके विषय में केस स्टडी करेंगे कि आखिर ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ और क्यों हुआ, जिसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हुए और बहुत से लोगों की जान चली गई। 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया का विमान फ्लाइट संख्या IX1344 दुबई से शाम को 4:45 पे केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आ रही थी, जिसमें 191 लोग सवार थे। शाम को 7:41 पे लैंडिंग के समय भारी बारिश की वजह से रनवे से फिसलकर घाटी में जा गिरा, जिससे विमान के 2 टुकड़े हो गए, जिसमें 18 लोग मारे गए तथा 121 लोग घायल हुए। आज के इस सेशन में हम इस इंसिडेंट का एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये इंसिडेंट क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न था, उसमें किसकी गलती थी। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का यह पहला इंसिडेंट था। इसके पहले भी ऐसा इंसिडेंट 2010 में मैंगलोर में हुआ था, जिसमें करीब 160 लोग मारे गए थे। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या हमने पिछले इंसिडेंट से कुछ नहीं सीखा, या यदि सीखा तो फिर ये इंसिडेंट दोबारा क्यों हुआ। क्या इस प्रकार के इंसिडेंट को मिनिमाइज या एलिमिनेट करने के लिए कुछ एक्शन या डिसीजन लिए गए। यदि डिसीजन लिए गए तो क्या वो इम्प्लीमेंट हुए। यदि वो इम्प्लीमेंट हुए तो फिर ऐसा इंसिडेंट क्यों हुआ। इस तरह के कई सवाल हैं जिसका जवाब आज के इस केस स्टडी के दौरान हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। यहाँ इंसिडेंट के कुछ फ़ोटो हैं जिसे आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ इंसिडेंट कैसे हुआ उसका प्रतीकात्मक वीडियो देखेंगे। ये वीडियो उस इंसिडेंट का एक्चुअल वीडियो नहीं है, फिर भी हम इस वीडियो के द्वारा इंसिडेंट को समझने की कोशिश करेंगे।
Roll up. The requirement for tabletop airport in case of aircraft overshooting are कोझिकोड प्लेन क्रैशिंग इंडिया का इस तरह का दूसरा इंसिडेंट था जब एक प्लेन टेबल टॉप रनवे पे लैंडिंग के समय रनवे से आगे निकल गया और खाई में जा गिरा तथा उस प्लेन का 2 टुकड़े हो गए। इस तरह का पहला इंसिडेंट मैंगलोर में 2010 में हुआ था जिसमें अप्रॉक्स 160 लोग मारे गए थे। इस तरह के इंसिडेंट को प्रिवेंट करने के लिए इस प्रकार के एयरपोर्ट पे कुछ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी मैकेनिज्म होना चाहिए या सेकेंडरी कंट्रोल मेजर्स होना चाहिए जिससे इस प्रकार के इंसिडेंट को मिनिमाइज किया जा सके या प्रिवेंट किया जा सके। अब हम यहाँ उनमें से कुछ सेफ्टी मैकेनिज्म के विषय में डिस्कस करेंगे। सेफ्टी बेड या अरेस्टर बेड। टेबल टॉप रनवे पे इस तरह के इंसिडेंट को प्रिवेंट करने के लिए दुनिया के कुछ एयरपोर्ट पे एक सेफ्टी मैकेनिज्म होता है जिसे अरेस्टर बेड के नाम से जाना जाता है, जो यदि प्लेन लैंडिंग के समय रनवे से आगे निकलता है तो उसके स्पीड को कम कर देता है या प्लेन को हॉल्ट कर देता है। इस तरह के सेफ्टी अरेस्टर उन एयरपोर्ट के लिए ज़रूरी है जहां रनवे के बाद लॉन्ग सेफ्टी एरिया नहीं है। जनरल कॉजेज ऑफ एरोप्लेन ओवरशूटिंग। अब हम यहाँ एरोप्लेन के ओवरशूटिंग के कुछ जनरल कॉज के विषय में बात करेंगे कि आखिर ये इंसिडेंट क्यों हुआ, इसके क्या क्या रूट कॉज हो सकते हैं। ये रूट कॉज इस एक्सीडेंट के एक्चुअल रूट कॉज नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। जैसे इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा और फाइनल रूट कॉज आएगा फिर हम इसके विषय में दोबारा केस स्टडी करेंगे। तब तक के लिए हम कुछ जनरल कॉज के विषय में डिस्कस करेंगे। डाउन स्लोप टेबल टॉप रनवे। अब मैं यहाँ इस पॉइंट पर डिस्कस करने से पहले आपको टेबल टॉप रनवे के विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। हवाई पट्टी की दोनों तरफ या एक तरफ घाटी होने के कारण टेबल टॉप रनवे में जोखिम काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे में विमानों की लैंडिंग और उड़ान दोनों के दौरान काफ़ी सावधानी बरतनी होती है। ज़्यादातर टेबल टॉप रनवे पठार या पहाड़ के टॉप पर बने होते हैं। इस देश में कर्नाटक के मैंगलोर, केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट और मिजोरम में टेबल टॉप रनवे बने हुए हैं। इस हादसे से 9 साल पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा गठित एक सुरक्षा सलाहकार समिति के एक सदस्य ने चेतावनी देते हुए कहा था कि कोझीपुर हवाई अड्डा असुरक्षित है और यहां लैंडिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि शुक्रवार को हुए हादसे से पता चलता है कि उनकी चेतावनी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नो लॉन्ग सेफ्टी एरिया बियॉन्ड द रनवे। सूत्रों के अनुसार एक विशेषज्ञ ने कहा, मैंगलोर दुर्घटना के बाद जारी की गई मेरी चेतावनी को नज़रअंदाज किया गया। यह डाउन स्लो वाला टेबल टॉप रनवे है। रनवे के अंत में बफर जोन अपर्याप्त है। स्थलाकृति को देखते हुए हवाई अड्डे के रनवे के अंत में 240 मीटर का एक बफर जोन होना चाहिए, लेकिन इसमें केवल 90 मीटर का बफर जोन है जिसे DGCA ने मंजूरी दी थी। इसके अलावा रनवे के दोनों ओर का स्थान अनिवार्य 100 मीटर के बजाय केवल 75 मीटर है। नो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ इंसिडेंट सच एज अरेस्टर बेड और सेफ्टी बेड। हेवी रेन एंड accumulation ऑफ वाटर ऑन रनवे। No guideline for landing or top table runway during the heavy rain। बारिश के समय टेबल टॉप रनवे पे परिचालन करने को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं है। नगर विमान सचिव और महानिदेशक नागरिक उड्डयन को 17 जून 2011 को नगर विमानन सुरक्षा सलाहकार समिति
के अध्यक्ष को लिखे पत्र में विशेषज्ञों ने कहा था, रनवे एंड सेफ्टी एरिया की कमी को देखते हुए रनवे 10 अप्रोच को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 240 मीटर के REACSA को तुरंत शुरू किया जाना चाहिए और परिचालन को सुनिश्चित और सुरक्षित बनाने के लिए रनवे की लंबाई को कम करना होगा, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। यदि आपको सेफ्टी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखें, हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।